गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स का पेपर नज़दीक आ रहा है आईसीएसई बोर्ड का, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग अ डाइस इज मीन्स जब हमने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें जो 3 से डिवाइड होते हैं नंबर्स, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से हमें आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले आप देखिए सैम्पल स्पेस क्या बनेगी। सैम्पल स्पेस यानी डाइस को जब हमने फेंका तो क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। मीन्स टोटल हमारे पास आ गई है 6। तो नंबर फेवरेबल यानी जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स हैं हमारे पास 3 एंड 6, यानी हमारे पास आ गया है 2 रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/6 फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। द आंसर इज 1/3। तो बी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन है, हमें इस टेबल से मीडियन क्लास को ढूंढना है। हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दी है, तो हमें बताना है मीडियन क्लास क्या है। तो इसके लिए बच्चों आपको पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। ये है आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कैलकुलेट की है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, देन 2 और 4 प्लस किया 6 में 3 प्लस किया 9 में 5 प्लस किया 14 में 0 प्लस किया 14, राइट। अब हमारा जो लास्ट वाला नंबर है ये फ्रिक्वेंसीज का टोटल होता है। तो हमारे पास कैपिटल एन कैलकुलेट किया 14/2 7। अब आपको चेक करना है कि 7 कहाँ पे लाई करता है। जो 7 है मेरा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें से बड़ा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 9। तो इसके सामने यहाँ पे ये जो इंटरवल आएगा ये आपका आंसर आएगा। मीन्स मीडियन क्लास लाइज बिटवीन 20 एंड 30। द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इज 462 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 154 मीटर स्क्वायर। द हाइट ऑफ द टेंट इज, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ना, दिस इज एरिया ऑफ द बेस। नीचे सर्कल होता है ना कोन के, दिस इज द एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस इज गिवन टू यू 154, सो पुट द वैल्यू 154। आपको एच कैलकुलेट करना है। इस 3 को भी हमने उधर शिफ्ट कर दिया, 154 को भी उधर शिफ्ट कर दिया। अब 154 और 462 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। 3 × 3 9, मीन्स h इज इक्वल टू 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप इज m1 इज इक्वल टू m2, m1 m2 -1, m1 इज रेसिप्रोकल ऑफ m2, m1 m2 इज इक्वल टू 1। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है m1 m2 -1। दिस आंसर इज राइट। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर की प्लेस पर पैरेलल लिखा होता तो आपका m1 इज इक्वल टू m2 आना था। तो बच्चों ये याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। परपेंडिकुलर मीन्स m1 m2 -1, और अगर यहाँ पर पैरेलल आ जाता तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तो हमें पॉइंट दिया हुआ है P -3, 5, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर हम इसे x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जब भी x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है ना, तो y का पॉइंट चेंज होगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये एज इट इज रहेगा -3 और ये आ जाएगा -5। तो आंसर बी इज करेक्ट, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार ज़रूर देख के जाना इसको। थैंक यू।